नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair, and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यमिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य को लेकर हमारे द्वीपों में क्या चल रहा है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। अनेकों मुद्दे आते हैं हम लोगों के सामने आए दिन कि स्वास्थ्य सेवाओं से लोग जो है परेशान हो चुके हैं। जीबी पंत का नाम सुनकर लोग डरने लगे हैं। ऐसी सब बातें हम लोग को सुनने मिलती है। जीबी पंत के ऊपर में भरोसा नहीं है। जीबी पंत में डॉक्टर्स की कमी है, जीबी पंत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दवाइयों की कमी है, ना जाने क्या क्या। वहीं दूसरी तरफ हम इस बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं कि जीबी पंत में ही एक से एक करिश्माई ऑपरेशंस भी हुए हैं। अभी हाल ही में हम सब ने सुना किस तरीके से डॉक्टर साजिद वर्गीस साहब ने जो है एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से पेशेंट की जान बचाई है। तो वहीं ऐसे मामले बहुत कम सुनाई देते हैं, मगर जहां बात आती है जीबी पंत की तो लोग डरने लग जाते हैं। ऐसा एक मुद्दा हमारे 11 चरमा के एक निवासी है श्री रमेश जी, उनका भी हमारे सामने है। पिछले 3 दिन से अपनी बीवी को लेकर ये परेशान है। जीबी पंत पर भरोसा नहीं होने की वजह से जो बातें जीबी पंत के बारे में पूरे अंडमान निकोबार में चल रही है, एक छाप सी बन गई है लोगों के दिलो दिमाग में कि उनको भरोसा ही नहीं है। लोग जल्दी जीबी पंत की तरफ जाना नहीं चाह रहे, ऐसा उनका कहना है। इस वजह से जब उनकी श्रीमती जी का तबीयत बिगड़ने लगी तो वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। बिना पैसा का चिंता किए अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, जो भी हेल्थ इश्यूज थे उससे उनको निकालने के लिए वो उनको डॉक्टर रितिकास डायग्नोस्टिक लेकर गए। वहां उनको जो है संतुष्टि नहीं मिली। उनके साथ जो जो हुआ वो उनके ये सारी हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। फिलहाल मैं आपको जस्ट ऊपर ही विवरण दे रहा हूँ। वहां से असंतुष्ट होने के बाद रमेश जी अपनी बीवी को लेकर 27 तारीख को जीबी पंत अस्पताल जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी बीवी की जान को जीबी पंत अस्पताल वाले ही बचा सकते हैं, क्योंकि उनको बोन मैरो का टेस्ट रेफर कर दिया गया था पिलार अस्पताल की तरफ से। बहुत उम्मीद के साथ वे जाते हैं वहां पर, और बड़े दुख के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूं तो यहाँ पे उनकी बीवी की अंतिम क्रियाक्रम का जो है प्रोसेस चल रहा है। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जो बात इनके दिलो दिमाग में थी वो अब सच हो गई कि जीबी पंत अस्पताल जाएंगे तो फिर उनकी बीवी की जान वहां पे नहीं बच पाएगी। इसी मुद्दे को लेकर अंशुमन जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। ये उन्हीं का मामला है। जी सपना जी जो है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी। उनका कई सारे ऐसे टेस्ट करवाने ज़रूरी थे जो हमारे शहर श्री विजयपुरम में नहीं उपलब्ध था। इसलिए अंशुमन जी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो एलजी साहब से मिले, उनकी मदद से जो है सपना जी और रमेश जी को जल्द से जल्द मेनलैंड लेके जाएं, मगर उसमें वे असफल रहे, जिसको लेकर उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जो हमने आप लोगों को अपने चैनल में भी दिखाया। अब यहाँ पर अपनी बीवी की शरीर को लेकर यहाँ पर आए हैं। इनके बहुत सारे रिश्तेदार, परिवारजन, जान पहचान वाले यहाँ पर आए हैं और उनके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। लेकिन रमेश जी का दिल बहुत दुखी है। उनका मानसिक स्थिति भी इस वक्त ठीक नहीं है, मगर वे चाह रहे हैं कि ये जो भी घटना उनके साथ पिछले कुछ दिनों में हुई है वो इस बारे में हमें बताएं। जी रमेश जी बताइए।
सर ये हुआ था कि 22 को उनको सुबह का टाइम जो है मेनली का जो लेडीज़ का जो होता है वो सुबह का टाइम हुआ है। तो 1 बजे का टाइम संडे का दिन 22 तारीख को 1 बजे के बाद जो है उनको थोड़ा बदन दर्द, थोड़ा कमजोरी महसूस होना। तो पीरियड्स का टाइम नॉर्मल है, ऐसा होता है। फिर हम दवाई लेके ORS लेके आके खिलाया, फल फ्रूट के खिलाया। तो वो दिन बुखार आया, दवाई दिया, ठीक हो गया, 2 दिन ठीक हो गया। फिर 24 को जो है फिर बुखार आया। तो 25 को जो है हम रितिका में गया। रमेश जी, उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी वाइफ का ऐसा कोई मेडिकल हिस्ट्री है पहले से? पहले से है, सेम इशू है। क्या क्या इश्यू है पहले से? पहले से खून का कमी है, WBC का कमी है, प्लेटलेट्स का कमी है। लेकिन ये जो तो है, इसको ठीक करने के लिए आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं कि? तो सर कोई सर इसके बारे में बताया नहीं। ना अरुण सर बताए, ना ये रितिका सर बताए, और पिलर में बताए। अभी जो है इन लोग दवाई देते, एक 5 दिन वेट करिए, खा के आइए, दोबारा रिपोर्ट टेस्ट करते, नॉर्मल है, छोड़ देते। अब अंडमान में ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, ना प्राइवेट वाला के लिए ना गवर्नमेंट वाला के लिए। यहाँ से चलो चलो करती है, लेकिन हम मेरा ड्यूटी यहाँ पर है, प्राइवेट कंपनी है, हमको 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा, यहाँ रुकता है। मेरे को भरोसा में जो है उड़ीसा से लेके आया, मेरा भरोसा मेरे पीछे आई है इतना दूर। ये सिर्फ रमेश की बातें नहीं है। आज आप स्वास्थ्य सेवा को लेकर अंडमान निकोबार के किसी भी निवासियों से पूछेंगे, अगर आपकी पहचान है, आपके पास पैसे हैं तो बात अलग है, लेकिन एक मिडिल क्लास कहिए या गरीब इंसान कहिए, उनको अंडमान की स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा ही नहीं है। रमेश जी के भाई गोपी जी वो भी कुछ बातें कहना चाहते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। जी बोलिए। जी, उनका बाद वो पिलर से प्रेफर करें, सीधा तो प्रेफर करें जीबी पंथ में जाने के लिए। उनका जो प्लेटलेट है और WBC है वो बहुत लो हो गया, जो बिलो लेवल से उससे भी कम है। तो वो हिसाब से फिर हम लोग जीबी पंथ फटाफट लेके गए। एम्बुलेंस में लेट होता है बोल के एम्बुलेंस नहीं था वहाँ पे, तो ऑटो में लेके गए। वहाँ जाने के बाद फिर वो एडमिट करे, जीबी पंथ वाले देख के एडमिट करे। फिर बोले कि ये रिपोर्ट का बेसिस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग नया रिपोर्ट ब्लड टेस्ट लेने के लिए रिपोर्ट भेजे जीबी बंद। जीबी बंद में 2 घंटे में हो जाएगा करके बोले। लेकिन 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा हो गया, 2 घंटा, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिला। 3 बजे एडमिट करें, 8 परसों, कल परसों 3 बजे एडमिट करें, रिपोर्ट 2 घंटे में मिल जाएगा। 2 घंटे बाद बार बार पूछते, मैडम रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आया। उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं आया। तो हम लोग पूछ पूछ के परेशान हो गए। फिर 11 बजे शायद वो टाइम रिपोर्ट आया, वो भी दिखाया नहीं हम लोग को। वही उसके बाद फिर बोलते कि कुछ चढ़ाए, हम तो घर आ गया था। फिर उसके बाद वो IV चढ़ाए, IV चढ़ाने के बाद रिपोर्ट आने के बाद शायद प्लेट्यूट का कम था, प्लेटलेट चढ़ाए उसको, भाभी को। चढ़ाने के बाद रात को फिर ऐसा हुआ कि उसका रिएक्शन हुआ, क्या हुआ पता नहीं, अजीब अजीब फील होता करके बोली, अनकॉन्शियस होगी। फिर वो सब घबरा गए। 4 बजे टाइम फिर वो भैया कॉल करा, इस तरह ICU में लेके जाते हैं। तो फिर हम लोग फटाफट गए वहाँ जाके। बिल्कुल उसका बाद से अभी तक कोई एक्शन, पहला बात तो कोई एक्शन जल्दी नहीं लेते जीबी पंथ में। अगर प्राइवेट में भी दिखाते हैं तो ये रिफर करते जीबी पंथ। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जीबी पंथ रिफर मत करें, सीधा मेललैंड रिफर कर दीजिए। जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है सीधा मेललैंड रिफर कर दीजिए, जीबी पंथ रिक्वेस्ट मत करिए रिफर। को लगता है कि अगर यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते और सारा मॉडर्न इक्विपमेंट्स रहता टेस्टिंग वगैरह के लिए, ऑपरेशंस वगैरह के लिए, तो सपना जी का जान बच सकता था? जी, अगर तुरंत एक्शन लेते होने से। यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं है, सब JD है, जूनियर डॉक्टर है। उन लोग बोलते हैं कि उन लोग के इंस्ट्रक्शन में फोन करते हैं, वो कब आएंगे पता नहीं। सीनियर डॉक्टर दिन में एक बार आता, 5 मिनट के लिए देख के चले जाता, जो इंस्ट्रक्शन देते वो नहीं है। अगर रात को भाभी को सीरियस हुआ तो वही टाइम में डॉक्टर अवेलेबल रहने से तो कुछ काम कर सकते थे। जब अवेलेबल नहीं है, इन लोग फोन में बोलते हैं ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, कम करना है, क्या करना। उस लोग भी क्या करेंगे, उस लोग का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते बस, और कुछ ये सिर्फ गोपी और रमेश जी की बातें नहीं है। आप जितने भी अंडमान के लोगों से पूछोगे तो उनका यही मसला है, उनका यही कहना है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अटेंड नहीं करते हैं। वो टाइम टू टाइम मॉर्निंग और इवनिंग एक राउंड लगा देते हैं, पेशेंट्स को जस्ट देख के चले जाते हैं, उनका रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट बेड में चले जाते हैं, मगर कोई उनको जो है फिजिकली टच करके उनका ट्रीटमेंट नहीं करता है। ये तमाम लोगों का कहना है। जब ठीक कर सकते हैं, कॉन्शियस में है, सब कुछ है, वो टाइम नहीं करेंगे जीबी पंथ। उस लोग देखेंगे पेशेंट कम से कम क्रिटिकल होना, जाने का टाइम रहना, तब ICU में डालेंगे, फिर उसका बाद एक्शन लेंगे। ये शब्द जो गोपी जी कह रहे हैं ये कोई नई नहीं होगी, शायद आप लोगों ने हजारों लोगों से ये बातें सुनी होगी कि जब पेशेंट स्वस्थ है, मगर स्वस्थ इन द सेंस कि वो केपेबल है कि वो चल फिर सकता है, उठ बैठ सकता है, वो जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको वो सहन भी कर सकता है, उस वक्त उसका
जो है इलाज नहीं किया जाता है कि उसको जो उसी वक्त उसकी बीमारी जो बढ़ रही है उसको रोका जा सके और उसको स्वस्थ करके वहाँ से भेजा जा सके। लेकिन यूजुअली ये होता है कि वे वेट करते हैं। इनका कहना है कि जीबी पंत के डॉक्टर्स जो है वो इंतज़ार करते हैं कि पेशेंट जो है क्रिटिकल स्टेज में जाए, तब जाके उनका जो है ट्रीटमेंट उनको सबसे पहले तो आईसीयू में एडमिट करते हैं और वहाँ पे जो है सीरियसनेस के साथ में उनका इलाज होता है। इनका कहना है कि वही सीरियसनेस अगर डे वन जिस दिन पेशेंट एडमिट होता है उसी दिन उनका अगर इलाज कर दिया जाए तो वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। अभी हमारे साथ तेलुगु देशम पार्टी के दुष्यंतो जी है और इस विषय पर वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। पहले न्यूज़ अंडमान के लिए स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज जो घटना हुआ है इसका पहले भी बहुत कुछ हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड में। हमारा जीवपंत हॉस्पिटल में दिन दिन को घटना बढ़ते रहता। ये जो लड़की देखते हो हॉस्पिटल जाने टाइम में अच्छे से चल के जाता था, जब उसका टॉयलेट आया था तब भी चल के गया था। प्लेट कम हुआ करके बोल के कुछ मेडिसिन दिया, क्या वजह से डेथ हुआ वो आज तक मालूम नहीं हुआ अभी तक। इसका पहले भी वीआईपी रोड में एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा भी जीपन में लेके गया था। खास करके वो बच्चा खेलता था, अच्छे से था, लेकिन वो बच्चा भी सुबह सुबह डेथ हो गया। अंडमान में क्या चलता, करोड़ों रुपए आता है अंडमान में, लेकिन आज तक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं चलता। यहाँ पे डॉक्टर का कमी है, नहीं तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कमी है, क्या आज तक मालूम भी नहीं होता। हमारा एलजी के ऊपर हमेशा एमपी बोलते रहता, और चीफ सेक्रेटरी के पास पिछले बिमला जब डेथ हो गया था वो टाइम में हम लोग भी गया था मीटिंग में। जब चीफ सेक्रेटरी जो है पब्लिक का साथ देना चाहिए था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी भी बोला इस तरह होता तो हम लोग मेडिकल बंद कर देगा। ये पब्लिक के लिए है जीपंत हॉस्पिटल, किसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। एलजी सबसे एक्टिव रहना चाहिए, पब्लिक का जो प्रॉब्लम है सबसे आगे आना चाहिए। आज तक कोई भी चीज़ में एलजी नहीं आया। मेडिकल डिपार्टमेंट का बहुत कमजोरी है, आइंदा इस तरह नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सिर्फ दुष्यंतो जी की बात नहीं है, हर कोई यही बात कहेगा कि जब मामूली से मामूली स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं भी अगर जनता को नहीं मिलेगी तो जनता किस पर आवाज उठाएगी? जनता तो प्रशासन पर ही उंगली उठाएगी ना, कि उनकी कमजोरी, उनकी कमियों की वजह से ये सारी मौतें हो रही है अंडमान निकोबार में। इनका कहना है कि सपना जी जो खुद से चलकर अस्पताल जा सकती है, बिना सहारे के वो शौचालय भी जा सकती है, फिर अचानक से उनका ऐसा हाल हो जाता है कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और फिर अगले सुबह सुबह उनका जो वहाँ पे देहांत भी हो जाता है। तो इसीलिए अंशुमन जी ने निवेदन किया था कल, ये देखकर कि उनकी हालत जो है नाजुक से नाजुक होती जा रही है, जल्द से जल्द अगर उनको एयरलिफ्ट नहीं कराया गया तो फिर ये मामला बिगड़ सकता है। ये बात कल ही हो चुकी थी। इसी विषय को लेकर अंशुमन जी जो है हमारे उपराज्यपाल सर से मिलना चाहते थे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण से वे उनसे मिल नहीं पाए। और आज हम सबके सामने न्यूज़ ये है कि हम जो है सपना जी को खो चुके हैं। उनके पूरे परिवार का, उनकी 3 साल की बच्ची है, उनका हस्बैंड जो प्राइवेट वर्कर है, उनका रो रो के बुरा हाल है। बेशक जब अपने करीबी कोई किसी का देहांत होता है तो फिर इंसान जो है अपनी मानसिक स्थिति उसका जो है ख़राब होता है डेफिनेटली, मगर उनको उससे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि क्यों हमारे जीबी पंत अस्पताल में जो है डॉक्टर्स सही इलाज नहीं करते हैं। इनका कहना है कि इनकी बीवी को देखने के लिए कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, खाली राउंडिंग लगा देने से ट्रीटमेंट नहीं होता है। इनका जो इलाज कर रहे थे वे जूनियर डॉक्टर्स थे। तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका यही कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स आखिर क्यों इलाज करते हैं, क्यों स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं करते हैं। और दूसरा कारण हम सब जानते हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ऐसी भी कमी है जीबी पंत अस्पताल में जिसमें वर्कआउट किया जा रहा है। एक हमारा जीबी पंत अस्पताल है, उसमें भी अगर सही सुविधाएं नहीं दी जाए तो इस तरीके से द्वीपवासियों का जो हालत है वो बद से बदतर होता ही जाएगा। आखिर इस पर रोक कब लगेगी? सपना जी की डेड बॉडी को जो है अंतिम क्रियाक्रम के लिए जंगली घाट लेके जाया जा चुका है। तो अंशुमन राय जी अपनी इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई। जैसे कि हमेशा की तरह देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो भी पेशेंट्स को
मतलब हम लोग ध्यान देते हैं, जिसको हमें पहले से ही लग जाता है कि इनका बहुत नाजुक हालत है, इनका ट्रीटमेंट जो है प्रायोरिटी में होना है और बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे होना है, ताकि हमें जो शक रहता है, हमें जो आशंका रहता है कि इनका जान जा सकता है, तो वैसा कुछ भी जो है शुरुआत से जो है हम जितने भी पेशेंट्स के बारे में बात किए हैं या फिर उनको पॉइंट आउट किए हैं, ऐसा ही आखिर में ऐसा ही हादसा में जो है टॉपिक जो है खत्म होता है। तो ये कब तक चलेगा? सोचिए आप, हमारे आइलैंडर्स का यहाँ पे उनका लाइफ का कितना इम्पोर्टेंस है, वो क्या मतलब सोच के यहाँ में अपना हेल्थ ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या सोच के जो है अपने फैमिली मेंबर का लाइफ को मतलब बचाने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के थ्रू में करना चाहते हैं, वैसा हो नहीं पाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उनके साथ हुआ उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हेल्थ सेक्टर जब हम बात करते हैं, इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर भी आता है। अंडमान एंड निकोबार में हम हमेशा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पॉइंट आउट करके बात करते हैं, खास करके जीवी पंत हॉस्पिटल को। ये इसीलिए है क्योंकि वो एकमात्र अंडमान एंड निकोबार का रेफरल हॉस्पिटल है। भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल का पेशेंट रहे या दूसरा कोई पीएचसी या फिर सीएचसी का रहे, वो रेफर जो है यहीं पे जीवी पंत में होता है, तो जीवी पंत का नाम ज़्यादा आता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये अपना जो ट्रीटमेंट है वो शुरुआत करते हैं अपना टेस्ट वगैरह से, जिससे कि उनको जो है बहुत ही हेवी अमाउंट का फ़ायदा होता है। मतलब कोई भी हो, वो हमें गरीब हो अमीर हो, फीस जो है या टेस्टिंग चार्जेस जो है वो आपका सेम लगता है। स्वप्ना जी के मामले में हम मेडिकल बोर्ड के साथ में भी जो है कल हम लोग बैठे थे, तो प्रज्ञा जी जो आपका एनिम्स डायरेक्टर है, उनके अनुसार ये रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है पेशेंट बिगड़ के जब उनसे हो नहीं पाता है, तब जीवी पंत में आता है। और उसके बाद जो पेशेंट का जो हालत रहता है वो इतना नाजुक रहता है कि इनका लाख कोशिशों के बावजूद भी जो है लाइफ थ्रेटनिंग मतलब सिचुएशन आ जाता है। तो इसके लिए फिर से मैं वही बोलूँगा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा नज़र देना चाहिए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लाइसेंस जिन लोग मतलब इशू करते हैं, उनका जिम्मेदारी बनता है कि पीरियोडिकली जो है इंस्पेक्शन करे। पीरियोडिकली जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स जाते हैं उनका इंटरव्यूज ले, उनसे बातचीत करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप क्या सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का गवर्नमेंट सेक्टर का ये हालत है कि मजबूरन जो है प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वो उम्दा किस्म का मशीनरीज है, वो डॉक्टर्स हैं, वो मतलब फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कराया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो है, जैसे कि स्वप्ना जी के केस में है कि आपका शिव शंकर जी जो डॉक्टर इतना नामी दामी डॉक्टर है, जो कि जीवी पंत से जो है रिटायरमेंट लेके प्राइवेट सेक्टर में आए हैं, उनके अंडर में ये ट्रीटमेंट होने के बाद ये पता चला है कि उनसे हो नहीं पाता है, इसीलिए जो है जीवी पंत में रेफर किया है। तो ऐसा कुछ केस है कि प्राइवेट से हो नहीं पा रहा है, तभी जो है स्वप्ना जी को रेफर किया गया है आपका जीवी पंत हॉस्पिटल में। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो जब वो बिगड़ जाता है, जब पेशेंट बिगड़ जाता है, तो ये गवर्नमेंट के कंधों पर डालने का कोई मतलब नहीं होता है। आपको लगता है कि अगर स्वप्ना जी का जीबी पंत अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा उनका जांच हुआ होता, उनको बराबर ट्रीटमेंट गया होता, तो उनकी जान बच सकती थी, आपको लगता है? 101%। देखिए, अगर जान बच सकती थी कि नहीं बच सकती थी, ये तो ऊपर वाला का हाथ में है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता था फैमिली मेंबर्स को या हम जैसे लोगों को कि चलिए एक स्पेशलिस्ट जो है ये ट्रीट किया था, लेकिन कोशिश किया था, हो नहीं पाया। लेकिन जीवी पंत का हालत ये है कि ना प्रॉपर डॉक्टर्स है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स है। आप देखिए, यही स्वप्ना जी का जो है आज धनवंतरी में लेके जाने वाले थे उन लोग सिटी स्कैन के लिए, जबकि वो 3 दिन से जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और सिटी स्कैन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल का सिटी स्कैन जो है काम नहीं कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जीवी पंत के मेडिकल बोर्ड जो भी एक्सक्यूजेस दे, जो भी जोर आवाज से बात करे, लेकिन जो खामियां हैं वो बहुत डेंजरस है।
और जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए जी जल्द से जल्द, उसके लिए आपने प्रयास भी किया जी। कि एलजी साहब से मुलाकात करें, मगर अपॉइंटमेंट नहीं मिला आपको। जी। तो अगर एयरलिफ्ट किया जाता, अगर एयरलिफ्ट का भी प्रबंधन हो जाता और उनको अगर चेन्नई ले जाते, आपको लगता है कि थोड़ा सुधार हो सकता था? देखिए एक अच्छा फैसिलिटीज के साथ में ट्रीटमेंट होना ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज चांसेस रहता है कि आज जो हादसा हुआ है, आज जो है मतलब 100 लोग जो है अफसोस कर रहे हैं वो स्वप्ना जी के डेथ के वजह से। तो ये चीज को हम कहीं ना कहीं एक परसेंटेज कम कर सकते थे अगर बाहर में ट्रीटमेंट हो पाता तो। कल का बोर्ड में जो बात हुआ था कि प्रज्ञा मैम काफ़ी कुछ बोले हैं कि हमारा यहाँ पे जो है पेशेंट आने के बाद से जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी डायग्नोसिस होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और वहाँ पे कोई सीनियर जूनियर का बात नहीं है। जो कैपेबल डॉक्टर है वो आईसीयू में रहते हैं और उन लोग अपना जो है काम बखूबी से करते हैं। देखिए हमें उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना। वाकई में वो डायरेक्टर ऑफ एनिम्स है, उनके अंडर में जो है जीवी पंत हॉस्पिटल आ रहा है, तो जीवी पंत हॉस्पिटल का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको लेना है और वो शायद कर भी रही है। मैं इसमें मतलब बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन देखिए एक वर्बली बोलना और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, ये आसमान और जमीन का फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोचिए कि इस वक्त एट प्रेजेंट जो है जीवी पंत हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के तौर पर जनरल मेडिसिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट तो आपको सबको पता है कि श्रीकांत सर जो है छोड़ के चले गए, तो अभी कार्डियो डिपार्टमेंट जो है ठप बैठा हुआ है, क्लोज है, ठीक है। और जितना हो पा रहा है, जैसे कि जूनियर्स से जो भी हो पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। न्यूरोलॉजिस्ट तो कब से नहीं है, सालों साल से नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है डर्मेटोलॉजिस्ट बोलिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलिए, सर्जरी बोलिए, ये ठीक है, हम लोग कैसे ना कैसे करके दूसरे डॉक्टर से हम लोग करवा ले रहे हैं, कम से कम ओके है। बट आप सोचिए जो जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ये तो आपका मेरा ख्याल से 70 to 80% पेशेंट का रिक्वायरमेंट अंडमान में यहीं पे इसीलिए है, और इन्हीं के वजह से जो है लाखों रुपया खर्चा करके उन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो मेरा कल भी हमें प्रेस मीट में ये बोला था कि अंडमान का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, जो हालत में अंडमान एंड निकोबार के लोग यहाँ पे आइलैंड में रहते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक फंड अलग से अलॉट किया जाए, जिसमें कि एक मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ या 20 करोड़ का एक फंड अलग से रिजर्व रखा जाए कि जो क्रिटिकली इल्ड पेशेंट है और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको हेल्प करे कम से कम। आज तक आप बोलिए, आपके मीडिया में ही हम लोग जितने पेशेंट्स के बारे में आवाज उठाए हैं, उन लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। और आप बताइए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर एलजी या फिर यहाँ का जो भी मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, उन लोग एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में भी रह के सामने आए हैं क्या? आज तक कोई भी, हम लोग जो भी आवाज उठाएं, आप देखिए मीडिया में आते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, तो ये ऑब्वियसली जेन्युइन रीजंस की वजह से हम लोग आते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप खुद से कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई आपको यहाँ का टेंशन नहीं लेना, हमें यहाँ का टेंशन नहीं लेना है, वी आर कैपेबल, हम अपना पेशेंट लेके जा रहे हैं, ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम तो आवाज नहीं उठाते हैं। चलिए उनका मर्जी है, उनके पास पैसे हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम सामने आते हैं इसीलिए वही पेशेंट के लिए जिन लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनके घर ठीक से चल नहीं पाता है, क्या उनका हक नहीं है अपना जान बचाने का? और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्या रवैया रहता है? रोड, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दीजिए, कम से कम हम जब एलजी साहब से मिलने गए, आप नहीं करोगे, आप मुंह के ऊपर मना कर दीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक कर्टेसी, एक इंसानियत के नाते आप बात तो करते, आप सुनते तो मैटर क्या है। आपके ऊपर भरोसा करके अंडमान निकोबार आइलैंड के हर इंसान डेवलपमेंट से लेके हर एक सेक्टर चल रहा है, और आपका रवैया ऐसा रहता है। आप अपने एक्सपेंडिचर के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करते हो, आपका राजनिवास का पीछे में देखिए कितना पेड़ काटा गया, ऐसी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाले लोग काटते अभी तक जेल पहुंच जाते। ये क्या चल रहा है? ये मैं मुद्दे से हट रहा हूं, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि
बाकी सब सेक्टर ओके है, हम लोग मान सकते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में आज ये जो बच्ची है, जो 25 साल की, जो 24-25 साल की जो लेडी थी, जिसका आज जनाजा जा रहा है रोड से हमारे सामने से, ये नौबत क्यों आना? उन लोग ना सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उन लोग एक्सक्यूजेस रेडी करके रखते हैं कि जीबी पंत तो रेफरल हॉस्पिटल है, प्राइवेट से जब होता नहीं है, जब एंड मोमेंट में यहाँ में भेज देते हैं और हमारे पास टाइम नहीं रहता है उनको ठीक करने के लिए। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मानते हो कि जीबी पंत हॉस्पिटल एक इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल, एकमात्र हॉस्पिटल, वहां पे आपका डॉक्टर्स नहीं रहेगा ठीक से, स्टाफ नहीं रहेगा, वहां पे आपका इक्विपमेंट सही से नहीं काम करेगा, वहां पे आपका मेडिसिन ठीक से नहीं मिलेगा, वहां पे स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा, और आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हम बहुत अच्छा अरे आप वाकई अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा काम के लिए रिसोर्सेस कहाँ है आपके पास? आप किसको बेवकूफ बनाए जा रहे हो? ऐसा एक्सक्यूजेस देके हम ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ को जाते हुए जो है नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक ठोस कदम लेना पड़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर हम कल हमारे एमपी साहब आ रहे हैं, एमपी साहब के साथ में सीरियसली हम लोग बैठ के जो है इस चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द जो है एक ऐसा एक प्लान बनाएंगे जिससे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को जो है इस आइलैंड में ही उम्दा तरीके से जो है सॉल्व किया जाए। थैंक यू सर। हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से, खासकर स्वास्थ्य सेवा प्रशासन से भी, कि कृपया करके इन कमियों को जल्द से जल्द पूरा करें, वरना एक के बाद एक ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे द्वीपों में जो जीबी पंत पर भरोसा करते हैं, आज भी भरोसा करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये उच्च स्तर के डॉक्टर हैं, ये हमारा बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे, मगर आखिर में कई लोगों को मिलता क्या है? मायूसी, निराशा, और कई लोगों की जान चली जाती है। और हर वक्त यही बात हमें सुनने मिलता है कि अगर सही समय पर इनका इलाज किया जाता, सही तरीके से इलाज किया जाता, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते, बराबर सारे इक्विपमेंट्स होते, तो हमारे परिवारजन की जान बची जा सकती थी। इन कमियों को आखिर हमारी जीबी पंत प्रशासन, हमारी अंडमान निकोबार प्रशासन कब पूरा करेगी, इसका इंतजार हम लोगों को तब तक रहेगा, और इसका ऐसे न्यूज़ तब तक बनते रहेंगे जब तक ये कमियां पूरी नहीं की जाती। हम उम्मीद तो करते हैं कि इन पर बराबर जो है ध्यान दिया जा रहा है, और धीरे धीरे करके जीबी पंत अस्पताल में जो है ये जो कमियां हैं इसको पूरी की जा रही है। ये हमें सुनने मिलता है, मगर दिखाई कुछ और देता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो भी कमियां हैं इनको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि इस तरीके से आए दिन एक इंसान नॉर्मल सी बीमारी लेकर जीबी पंत अस्पताल में एडमिट होता है, लेकिन उसकी लाश वहां से निकलती है। ये सिलसिला बंद होने का समय आ चुका है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।